हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। और मैं ऐसा एग्जांपल बताऊंगा कि आप फ्यूचर में नहीं भूल पाओगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अब मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मान के चलो कि आप अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो। ठीक है। आप जिस रूट से जाते हो, मतलब जिस रोड से जा रहे हो, अगर अचानक से उस रोड पे कुछ हो गया या फिर जाम लग गया या फिर अचानक से बहुत बड़ा पेड़ गिर गया तो जाम लग गया, तो आप क्या करते हो? उस टाइम में ब्रेक लगा लेते थे। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ था कि आप उससे आगे अब नहीं जाओगे। लेकिन अब बताओ, आपको तो ऑफिस या कॉलेज तो जाना है ही। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि जहां पर प्रॉब्लम हुआ है उस रास्ते को मैं स्विप कर लूंगा, उसको छोड़ दूंगा, मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो टास्क था होम से कॉलेज जाने का या फिर ऑफिस जाने का, उस टास्क को आपने कंटिन्यू रखा। आपका टास्क क्या था? जाने का, मतलब होम से ऑफिस जाना या फिर कॉलेज जाना। जो बीच में जो रुकावट आया था ना, उस जहां पर रुकावट आया था उसको आपने सिर्फ छोड़ दिया, उस रास्ते को स्वेप कर दिया और दूसरे रास्ते से आपने उस काम को कंटिन्यू किया। कौन सा काम? जाने का कंटिन्यू किया। तो इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यू। अब कोडिंग में इसको हम यूज कैसे करते हैं ये मैं समझाता हूँ। मान के चलो कि आपको 1 से 10 तक प्रिंट करना है और आपको लगता है, और बीच में कुछ खराबी आ गया, जैसे 5 नंबर पे कुछ खराबी आ गया, तो आप वहां पर कंटिन्यू लगा दोगे। जैसे ही 5 पे कंटिन्यू लगाओगे तो क्या होगा कि 1 से 10 तक जो आपका टारगेट था प्रिंट होने का, वो प्रिंट होगा। लेकिन जहां पर कंटिन्यू लगाओगे सिर्फ वो प्रिंट नहीं होगा, बाकी और सब प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको। तो ये मेरा रहा इक्लिप्स। आप भी अपना इक्लिप्स ओपन कर लो या फिर जो भी टूल्स है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो, कंटिन्यू आप किसी भी लूप पे लगा सकते हो, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप पे आप लगा सकते हो, जैसे आप ब्रेक लगाते थे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक फॉर लूप ले लेता हूँ, इसको मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ और आई लेस देन 10, मैं चाहता हूँ कि 10 से कम ही प्रिंट हो, 9 तक, ठीक है। और आई प्लस प्लस। तो इसको मैंने ओपन किया, क्लोज किया और यहाँ पर मैं सिंपल आई को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि आपका टास्क क्या है? 0 से 10 तक प्रिंट होना, मतलब कि लेस देन 10 बोले तो 9 तक प्रिंट होना। ये आपका टास्क था। जैसे देखो मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये आपका टास्क था 0 से 9 तक प्रिंट करना। अब मान लो कि 4 लाइन पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वहां तो नहीं जा सकता। आप प्रॉब्लम होगा तो वहां जाओगा तो फिर आपका कोड में इशू आ जाएगा, है ना। तो आप चाहते हो कि मैं 4 लाइन नंबर को ना प्रिंट करूं और आगे से स्टार्ट करूं, मतलब 0 से 3 तक प्रिंट करूं। जिस जगह पर प्रॉब्लम आया उस जगह को स्वैप करके आगे बढ़ता जाओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि देखो, इसके लिए कंडीशन यूज करोगे, हमेशा याद रखना। ब्रेक और कंटिन्यू हम कंडीशन के माध्यम से यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर कंडीशन लोगे, इफ आई इक्वल इक्वल टू 5 या फिर 4। अब इसको ओपन, क्लोज और यहाँ पर सिंपल इस, देखो इस कंडीशन के अंदर में मैं लगाने जा रहा हूँ, है ना। आप भी ऐसे ही लगाना। कंटिन्यू आपने यहाँ लगाया, आपने क्या लिया? कंटिन्यू और सेमी कॉलम। अगर आपको सिंटेक्स पूछे तो आप ऐसा ही लिख के बता देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो, आपका पहले टास्क क्या था? 0 से 9 तक प्रिंट होना। लेकिन मैंने कंटिन्यू कहाँ लगा दिया? 4 नंबर पे, फोर 4 लाइन पे। तो 4 लाइन पे जैसे ही कंटिन्यू आप लगाओगे तो यहाँ पर होगा क्या कि इस लाइन को स्वेप कर जाएगा, मतलब कि इस ये लाइन आपका प्रिंट नहीं होगा।
बाकी सभी लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो याद क्या रखोगे कंटिन्यू में, कि जहां पर कंटिन्यू लगाओगे जिस लाइन पे, सिर्फ उस लाइन को स्वेप कर जाएगा, स्किप बोल सकते हो आप, स्किप कर जाएगा, और आगे का टोटल सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रन किया और मैंने आउटपुट दिखा दिया आपको। देखो, आपका 0 से 9 तक जो रास्ता जा रहा था, आपने ब्रेक कंटिन्यू कहाँ लगाया, 4 पे। इस इसमें देखो 4 आपको कहीं दिख रहा है नहीं। कहने का सेंस यही हुआ कि आपका काम कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कि आपके काम में कोई रुकावट नहीं आ रहा है। आपने इस काम को कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम था उस पे मैंने कंटिन्यू लगा दिया, तो आपका काम ये कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कंटिन्यू क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।